मीन राशिफल सितंबर 2026 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के जातकों के मासिक राशिफल का विश्लेषण करें। शनिदेव के 7.5 का द्वितीय चरण और मीन राशि में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के जातकों के भाग्य के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह 18 सितंबर को कर्क राशि यानी कि नीच राशि में गोचर करेंगे। कहते हैं ना कि नाम करेला और उसको नीम के पेड़ में चढ़ा दिया गया। 7.5 का वैसे भी आपके जीवन में एक मानसिक तनाव तो है ही, दबाव है, और मंगल ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे 18 सितंबर को। अगले 45 दिनों तक वो नीच राशि में गोचर करते चले जाएंगे। इधर शनिदेव नीचे वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, तो शनिदेव के वक्री अवस्था में गोचर करने के कारण से और मंगल के नीच राशि में गोचर करने से किस तरह की सिचुएशन स्थिति इस माह में बनेगी, बहुत ध्यानपूर्वक एक एक बारीकियों को आपको समझना है और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करना है। मैं अश्व अरविंद देवरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शक, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। शनिदेव के 7.5 का द्वितीय चरण वक्री अवस्था में जब शनिदेव साल में जुलाई से दिसंबर के बीच में शनिदेव वक्री होते हैं। अब शनिदेव के वक्री होने का मतलब क्या होता है? तो शनिदेव के वक्री होने का मतलब होता है कि सूर्यदेव से जब शनिदेव बहुत दूर चले जाते हैं तो फिर उन्हें सूर्य की तरफ आना पड़ता है वापस, क्योंकि सूर्य ही इस संसार के आत्मा हैं। शुक्ल यजुर्वेद में बताया गया है कि सूर्यदेव आत्मा हैं इस संपूर्ण चराचर जगत के, इस ब्रह्मांड की। जैसे हमारे शरीर में प्राण है जो हमें जीवित रखता है, उसी तरह से इस धरती के, इस ब्रह्मांड के जो आत्मा है वो सूर्यदेव है। अब आप समझिए कि जैसे आप अपनी आत्मा से दूर चले जाते हैं, अब आत्मा से, अपने प्राण से कोई दूर कैसे जा सकता है? पर यदि किसी तरह से आप मान लीजिए बीमार हो गए, अब आपको लग रहा है कि जी अब तो बड़ा संकट आ गया है, और जब आप स्वस्थ होते हैं, जब आपको अच्छी मेडिसिन, दवाई मिलती है, तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं और आपकी पुनः आत्मबल विस्तार होने लगता है। उसी तरह से हर ग्रह के लिए नियम लागू हो जाता है। जब कोई भी ग्रह सूर्य से दूर हो जाता है, मतलब वो एक तरह से बीमार, कमजोर, और जब वो सूर्य देव की तरफ आगे वापस आता है तो फिर धीरे धीरे ताकतवर हो जाता है। तो वक्री सूर्य शनिदेव 7.5 के नाते और मंगल का नीच होना, ये थोड़ा सा एक ऐसे समन्वय को आपके जीवन में बना रहा है जो थोड़ी सी आपको सावधानी, सेहत स्वास्थ्य की आपको विशेष केयरिंग करना है। खासकर वायु विकृति से अपने आप को बचाना है। स्किन इन्फेक्शन इत्यादि इस माह में आपको परेशानी का कारण बन सकता है, और मानसिक चिड़चिड़ापन यानी कि खान पान और पेट में सही तरीके से डाइजेशन का अभाव रहेगा। गैस्ट्रिक, कब्ज इत्यादि से आपको परेशानी होगी। अब विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल पंचम भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे, यानी कि इस समय में मीन राशि के जो बच्चे होंगे वो बड़े एग्रेसिव रहेंगे, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे कि नहीं जी मैं तो सबसे नंबर 1 हूं, पर परिणाम भी नंबर 1 वाला आना चाहिए। तो कई बार व्यक्ति की बातचीत बड़ी बड़ी और काम छोटे छोटे, कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। इस चीज से आपको बचना होगा। महिलाओं के लिए, जो महिलाएं इस समय में प्रेग्नेंट हैं या गर्भ में संतान है, उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। 18 सितंबर के बाद अगले 1 महीने, 1.5 महीने किसी भी तरह खान पान, रहन सहन में कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तथा नए जॉब अपॉर्चुनिटी यदि कोई मिल रही है तो बहुत सोच समझ करके इस समय में कोई भी एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, अन्यथा आपकी चल रही जॉब में भी एक तरह से संकट आ सकती है। इस चीज से आपको अपने बचाव करने होंगे। इस माह की खूबसूरती यह है कि सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाएंगे कन्या राशि में 17 सितंबर से 26 सितंबर तक, यानी कि 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे और 7 से 26 सितंबर तक बुध ग्रह आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 7th हाउस में, 7वें घर में। जब बुध और सूर्य की युति बनेगा तो निश्चित रूप से इस माह में आपको व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए सहयोग मिलेगा लोगों का। पुराने कस्टमर आपको वापस आते हुए दिखेंगे, और आपके अंदर जो कारोबार बढ़ाने की एक योजना थी, उस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार से या फिर किसी सरकारी बैंक से आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल सकता है। पारिवारिक जीवन का सुखद एनवायरनमेंट आपको प्राप्त होगा।
अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण बातचीत की तौर तरीका दायरा आपकी कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। इस समय अवधि में सितंबर में कोई ऐसा संयोग नहीं होता है, विवाह शादी का कोई मुहूर्त नहीं होता है, पर कोई बातचीत तो हो ही सकती है ना। कोई आपके आसपास के आपके फैमिली फ्रेंड या पारिवारिक रिलेटिव आपके किसी जगह पे कनेक्शन जोड़ सकते हैं कि आप के लिए ये लड़का और उस लड़के के लिए ये लड़की का एक संबंध, रिश्ता, आदान प्रदान, बातचीत शुरू होने का एक संयोग, सिलसिला। कई बार एक सिलसिला भी जो है व्यक्ति के जीवन में भाग्य को बदलने में अपना कार्य करता है। कारोबार व्यापार को देश विदेश पहुंचाने की एक योजना पर आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि मंगल शनिदेव धीरे धीरे जैसे जैसे वक्री अवस्था में चलते जाएंगे वो ताकतवर होंगे, और शनिदेव के बलवान होने से आप देखेंगे कि आपकी आमदनी का मार्ग पश्चिम दिशा, वेस्टर्न कल्चर यानी कि अब्रॉड से आपके जीवन के डेवलपमेंट का विस्तार होने का योग बनेगा। अब यदि अमेरिका से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप कंट्रियों में आपका डेवलपमेंट होना है, वहाँ से आपको धन प्राप्त होना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो कनेक्टिविटी होगी, कोई ना कोई संबंध, रिश्ते जुड़ेंगे। तो ये संयोग यहाँ पर बनता हुआ आप देख सकते हैं। हमारा प्रयोजन ये नहीं है कि बिल्कुल अब आप आंख बंद करके किसी पे भरोसा करें। कई बार जब आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं हमारे कहने पे, तो हो सकता है वहाँ कोई गलती हो जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक बातचीत, एक एक बिहेवियर को आपको स्टडी करना होगा, समझना होगा। जो ईमानदार आदमी होता है वो बिल्कुल निष्फिक्र रहता है, और जिसके अंदर जरा सा भी छल कपट होता है वो आदमी बहुत ही सतर्क और बहुत ही जासूसी तरीके से वो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। तो इतनी समझ आपके अंदर रखनी होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु माना जाता है, यानी कि सबसे सुप्रीम बुद्धिमान कोई ग्रह है तो वो बृहस्पति ग्रह है। तो आप समाज के अंदर एक सुप्रीम पोजीशन में हैं। मीन राशि है, आपके ऊपर लोगों का एक बड़ा भरोसा है कि हम गलत कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मीन राशि के जातक हैं। तो यदि लोगों की भरोसा है तो आपको उन लोगों के भरोसे को कायम रखने के लिए अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, ताकतवर बनाना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपने जीवन के अंदर एक बदलाव, परिवर्तन आगे आता हुआ दिखेगा। बृहस्पति मंगल की युति कर्क राशि में बनेगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने करियर में किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट से बचना है। करियर के अंदर किसी भी तरह के रिस्क लेने से अपने आप को बचाना है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, कहीं बातचीत हो रही है, तो जब तक पूरी तरह से आपके पास, आपके हाथ में कोई अपॉइंटमेंट लेटर ना हो, तब तक आपको पूरी भरोसा नहीं करनी है। कई बार आप जिस जगह में काम कर रहे हैं उस जगह को आपने बोल दिया कि जी अब हम कहीं और जा रहे हैं, पता चला वहाँ भी चले गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, इधर से भी आप चले गए। तो ऐसी स्थिति का सामना आपको स्वयं करना होगा, और इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को बचाना होगा। पारिवारिक बेहतर सुख सुविधाओं का इस माह में इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे। इस माह में मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे, तो किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से बचना होगा। अपने पुराने रिलेशन पर आपको भरोसा करना होगा। नए नए दोस्त, रिश्ते जुड़ते हुए आप देखेंगे जरूर, लेकिन उन चीज़ों का आपको लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उससे आपको बचना होगा। नए डील को प्राप्त करने के लिए एक्साइटमेंट से बचना चाहिए, और बड़े शालीनता से कोई डील होती चली जा रही है तो आप उस डील को स्वीकार कर सकते हैं। शुक्र ग्रह अष्टम भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे, तो शुक्र का एक बेहद सकारात्मक विपरीत राजयोग बनेगा। ऐसे समय में शुक्र ग्रह लग्जरी सुख सुविधाओं का विस्तार करता है, लग्जरी भोग विलास के अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। साढ़े साथी के नाते आपके अंदर इन्फ्लुएंस होने की एक ताकत बन जाती है, उससे आपको बचना है। शुक्र का विपरीत राजयोग आपके जीवन में अचानक आपके जीवन के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स, फाइनेंशियली इंक्रीमेंट, ग्रोथ जैसे बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। वो सकारात्मक होगा। नकारात्मक, इसके निगेटिव आप सोच सकते हैं कि आपको बेवजह भोग विलास, तमाम गलत तरह के खान पान, गलत संगति से ये आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि साढ़े साथी होने के नाते शनिदेव आपके बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं।
आपके कर्मों का फल देने के लिए। तो जरा सी एक गलती आप करते हैं, वो गलती आपके लिए एक बड़ी सेटबैक हो सकती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस माह में आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना स्तुति करनी है। हनुमान जी की जब कृपा होगी तो उससे आप अपने सभी प्रकार के मनोरथ को पूरी करेंगे। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का मंगलवार के दिन 108 बार जप करें। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा सिंदूर लेके अपने मस्तक में जरूर मंगलवार के दिन लगाएं। ऐसा करना या इस तरह से जब करेंगे तो इससे आपके भाग्य के उदय का आपको लाभ प्राप्त होगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए और कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जय श्री राम कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम को यहां तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।